हेलो एवरीवन, आज हैं आप ज्ञानवर्धक एमजे चैनल पे। और आज मैं आपको आपके बोर्ड एग्जाम जो 10th क्लास के होने वाले हैं उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। आप क्या करते हैं कि पेपर देने जाते हैं, लेकिन आप उस पेपर में लिखी हुई जो जनरल इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको नहीं पढ़ पाते, क्योंकि आपके पास उतना टाइम भी नहीं होता कि आप उन्हें पढ़ेंगे, देन आप अटेम्प्ट करते हैं पेपर को। ठीक है, तो वही मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप पेपर देने से पहले ही उस चीज़ को समझ के जाएंगे तो वहाँ पे आपको समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि पेपर के अंदर क्या क्या आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। देखिए, सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको सब्जेक्ट मैथ के बारे में बताने वाली हूँ। देखिए, हमारा ये सब्जेक्ट है मैथ। पेपर हमारा कितने समय का होने वाला है? पेपर की टाइमिंग हमारी रहेगी 3 आवर्स। ठीक है, 3 घंटे का पेपर है। टोटल मार्क्स हो गए 80। ठीक है, अब देखिए टोटल मार्क्स हमारे 80 हो गए हैं। और फर्स्ट पॉइंट कह रहा है दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 38 क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 38 क्वेश्चन, यानी कि 38 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं और सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन। सेक्शन ए, बी, सी, डी, ई। ठीक, यानी कि 5 सेक्शन आपके रहने वाले हैं, ए, बी, सी, डी, ई, ए से लेके ई तक। थर्ड पॉइंट में आपका है कि इन सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 to 18 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 आर एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन ऑफ मार्क 1। ठीक, वो ये कह रहा है 1 to 18 के जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं वो एमसीक्यू टाइप के होंगे, यानी कि आपको टिक मार्क वाले जो क्वेश्चन होते हैं, 4 में से एक पे टिक लगाना होता है, वो टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर जो आपका 19 और 20 है वो आपका एजर्शन एंड रीजन वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, तो और ये सारे क्वेश्चन कितने नंबर के होने वाले हैं? 1 नंबर के, 1 मार्क्स होगा सभी क्वेश्चंस का। ठीक, थर्ड में आपका जो फोर्थ पॉइंट बोल रहा है कि इन सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 21 to 25 आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 2 मार्क्स कैरिंग। देखो, ये बोल रहे हैं 21 से लेके 25 तक जो आपके क्वेश्चन है वो वेरी शॉर्ट रहने वाले हैं। ठीक है, जिनका आपको बहुत छोटे में ही आंसर देना होता है और 2 नंबर के रहने वाले हैं, 2 मार्क्स कंटेन करते हैं ये। ठीक है, इन सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 26 to 31 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कैरिंग 3 मार्क्स। देखिए, 26 से 31 तक जो आपके क्वेश्चन है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और 3 मार्क्स कैरी करते हैं। ठीक है, और सेक्शन डी क्वेश्चन 32 to 35 आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। 32 से लेके 35 तक के जो आपके क्वेश्चंस हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके रहते हैं वो हैं, और इनके मार्क्स हैं 5 मार्क्स। ठीक, सेक्शन ई जो आपका है उसमें देखिए 36 से 38 तक के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, और 36 से 38 तक के जो कि केस स्टडी है आपकी, केस स्टडी आपकी जो आती है ना, इसमें कितने क्वेश्चन हैं आपके? इसमें 3 क्वेश्चन आपके हैं। और देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है कि क्वेश्चन कैरिंग 4 मार्क्स ईच, यानी कि आपके जो तीनों क्वेश्चन है केस बेस्ड स्टडी के वो आपके 4 मार्क्स के आने वाले हैं। ठीक है, 3 नहीं 4 मार्क्स के आने वाले हैं। और इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन 2 मार्क क्वेश्चन इन ईच केस स्टडी। देखिए, इसका मतलब समझिए, जो आपकी केस स्टडी है उसमें क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2 नंबर वाले जो आपके क्वेश्चन है उनमें आपको चॉइस देखने को मिलेगी, तो उनमें से आपको एक क्वेश्चन करना होगा जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद पॉइंट है देयर इज नो ओवरऑल चॉइस। देखिए, वैसे तो पेपर में आपको पता ही है कि कोई चॉइस रहने नहीं वाली है। हाउएवर एन इंटीग्रल चॉइस कैन बी प्रोवाइडेड इन 2 क्वेश्चन इन सेक्शन बी। सेक्शन बी जो आपका है उसके 2 क्वेश्चन में आपको चॉइस प्रोवाइड कराई जाएगी। जैसे कोई भी क्वेश्चन है तो उसके 2 क्वेश्चन लिखे होंगे, आपको या तो फर्स्ट कर लीजिए या सेकंड कर लीजिए, तो वैसे आपको चॉइस प्रोवाइड कराई जाएगी। ऐसे ही आपका देखिए क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं सेक्शन सी में। ठीक है, उनमें भी चॉइस है। 2 क्वेश्चन आपके सेक्शन डी में रहने वाले हैं, उनमें भी चॉइस है। और 3 क्वेश्चन सेक्शन ई में रहने वाले जिनमें आपको चॉइस देखने को मिलेगी। ठीक है कि नहीं? अब इसके बाद है कि ये तो सिंपल पॉइंट है कि ड्रॉ नीट फिगर वी आर रिक्वायर्ड टेक पाई की वैल्यू इतनी लेनी है आपको, 22/7 लेनी है भाई, ये तो सबको ही पता है। और हाँ, क्लीन आपको रखना ही है भाई, पेपर को नीट एंड क्लीन रखेंगे तो टीचर को समझने में आसानी होगी, तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, वही थी। अब देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका साइंस रहने वाला है। साइंस में क्या क्या आपको पॉइंट दिए गए हैं देखिए, सेम वही आपका जो पेपर है, पेपर आपका कितने का रहने वाला है? पेपर आपका 3 घंटे का रहने वाला है। ठीक है, मार्क्स आपके कितने हैं इसके? 70। उसमें 80 मार्क्स थे बट इसमें 70 मार्क्स है। 30 नंबर का आपका जो प्रैक्टिकल रहने वाला है वो है। अब देखिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट आपका बोल रहा है दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट 39 क्वेश्चन। उसमें 38 थे मैथ वाले में, इसमें कितने हैं आपके?
39 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और 5 सेक्शन आपके रहने वाले हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, हाउएवर एन इंटीग्रल चॉइस इज प्रोवाइड इन सम क्वेश्चंस, अ स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ दिस क्वेश्चन। वो ये बोल रहा है कि वैसे तो सारे ही क्वेश्चन आपके कंपलसरी रहने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा चॉइस है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें चॉइस होगी, तो आपको उनमें से एक क्वेश्चन करना होगा, ठीक है। सेक्शन ये कंसिस्ट 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क्स ईच। देखिए जो आपका सेक्शन ए है उसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कि ओएमआर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, और 1 मार्क्स के आपके ये रहने वाले हैं, ठीक। इसके बाद आपका क्या है कि सेक्शन बी कंसिस्ट 6 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपके सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक। और कितने मार्क्स के हैं आपके ये 2 मार्क्स के रहने वाले हैं। आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी रेंज ऑफ द वर्ड्स बता दिए हैं कि 30 से 50 तक के वर्ड होने चाहिए। हाँ, तो उसी के बीच में आपको लिखना है, ऐसा नहीं है कि आपका क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट, आप लिख रहे हो भाई 100 वर्ड्स के, 100 वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हो, तो नहीं, इतना भी नहीं लिखना है आपको, तो आपको एक सीमा दे दी है, उसके अंतर्गत लिखने हैं आपको। तीसरा है सेक्शन सी। सेक्शन सी कंसिस्ट 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 3 मार्क्स। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी इन द रेंज ऑफ, कुछ नहीं है, सेक्शन सी में आपके 7 क्वेश्चन होने वाले, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, और 3 मार्क्स आपके कैरी करते हैं, और 50 to 80 वर्ड्स का आपको लिखना है। और सेक्शन डी कंसिस्ट लॉन्ग आंसर, कंसिस्ट 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 5 मार्क्स। 3 क्वेश्चन आने वाले आपके लॉन्ग, सेक्शन डी में जो होंगे 3 क्वेश्चन लॉन्ग वाले, और 5 मार्क्स के हैं, और इसमें आप कितने वर्ड्स लिख सकते हैं 80 to 120। हाँ, ये नहीं है कि आप फिक्स देखते ही हैं कि 80 आप गिन के तो नहीं देखोगे, बट हाँ एक अनुमान लग जाता है कि हाँ मतलब हमें 100 से आप वर्ड लिखने हैं इसमें, ठीक है। और सेक्शन ई कंसिस्ट 3 सोर्स बेस्ड केस बेस्ड स्टडी एंड 4 मार्क्स। हाँ, वही है कि सेक्शन ई में आपकी 3 बेस केस स्टडी जो आपकी आती हैं वो हैं, और मार्क्स आपके जो 4 मार्क्स के रहने वाले हैं, ठीक है। अब हम पहुँचते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, ठीक। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका कौन सा है, देखिए, चलो देखते हैं कौन सा आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट देखिए आपका है ये जनरल इंस्ट्रक्शन। ये आपका है एसएसटी। देखिए नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका जो सब्जेक्ट है ये आपका एसएसटी रहने वाला है। देखिए ये रहा आपका एसएसटी, ठीक। तो इसके आपको क्या क्या पता होना चाहिए, देखिए कुछ नहीं, इसमें भी सिंपल वही है कि देखिए 6 सेक्शन होने वाले हैं इसमें, ABCDEF, ठीक है। इसमें F तक सेक्शन है, और 37 क्वेश्चन कंटेन 37 क्वेश्चन हैं इसमें आपके टोटल, ठीक। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी एंड 1 to 20 मार्क्स। देखिए 1 से लेके 20 तक जो क्वेश्चन है आपके MCQ वाले होने वाले हैं, 1 मार्क का आपका होगा उसमें, मतलब 1 नंबर का आपका है क्वेश्चंस, और 21 से 24 तक जो है वेरी शॉर्ट टाइप में। ये भी आपको पता है कि 2 मार्क्स के ही होते हैं, और 40 वर्ड्स आप लिख सकते हो इसमें। और सेक्शन सी में आपको 25 to 29 तक के क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट आंसर टाइप है, आप वर्ड 60 लिख सकते हो। वर्ड तो वही है, वर्ड तो आपके ऐसा नहीं है कि भाई साइंस में आपको ज़्यादा लिखनी है, SST में कम लिखनी है, तो ऐसा नहीं है, वो सेम ही होते हैं। और सेक्शन सी में आपके मैंने बताई दी आपको, सेक्शन डी में आपके 30 से 33 तक आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके रहते हैं, और 5 मार्क्स के आने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा अच्छे से आपको लिख के आना है, थोड़ा ज़्यादा 120 तक वर्ड लिखनी है, 120 से ज़्यादा एक आध हो जाए तो कौन सा कोई गिनना है, लेकिन फिर भी आप लोग लगभग उतना ही लिखिए। और सेक्शन ई क्वेश्चन नंबर 32 से 36 तक जो आपके क्वेश्चन है वो केस स्टडी के रहने वाले हैं, जो कि सेक्शन ई में आने हैं, और आपको इसमें 100 वर्ड तक का लिखना है, ठीक। और 4 मार्क्स के आपके रहने वाले, 4 नंबर के। और सेक्शन एफ क्वेश्चन नंबर 37 इज मैप बेस्ड। हाँ भाई SST है तो इसमें मैप भी रहना है, आपका मैप भी आएगा, तो मैप आपका 5 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। तो आपको मैप को भाई अच्छे से इंडिकेट करके आना है, जहाँ भी जो भी जिससे भी रिलेटेड आपका आने वाला है मैप, तो आपको पता होनी चाहिए सारी जगह वगैरह, ठीक है। एंड 37A फ्रॉम हिस्ट्री, यानी कि 37 का A वाला जो क्वेश्चन आएगा वो हिस्ट्री से आपका रहने वाला है, जो 2 नंबर का है। 37 का B वाला जो क्वेश्चन है वो ज्योग्राफी से आएगा, जो 3 नंबर कंटेन करेगा, ठीक है। उसमें 3 नंबर मिलेंगे आपको। और देयर इज़ नो ओवरऑल चॉइस। हाँ वही चीज़ है कि चॉइस वाइज तो कोई रहने वाली नहीं है आपकी, हाउएवर इंटरनल चॉइस हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन में आपको मिल जाए, तो आप उसमें देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन आपको आ रहा हो अच्छे से आप उसी क्वेश्चन को करें, ठीक। इसके बाद आपका क्या है कि वही सब है कि हाँ थोड़ा वही कि इन एडिशन टू दिस सेपरेट इंस्ट्रक्शन आर गिवन द ईच सेक्शंस एंड क्वेश्चंस व्हाट एवर नेसेसरी। ये कोई आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अब देखिए अगला कौन सा सब्जेक्ट है, अब बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की तरफ, ठीक। अगला सब्जेक्ट आपका आने वाला है इंग्लिश। देखिए इंग्लिश में आपका कितना पार्ट किससे रहने वाला है ये बता देती हूँ।
देखिए इंग्लिश वही कि आपका जो भी है ये आपका कितने उसका रहने वाला है, ये 3 घंटे का रहने वाला है, 80 मार्क्स हैं। और क्या कहते हैं, द क्वेश्चन पेपर कंटेन 3 सेक्शन, इसमें 3 सेक्शन है आपकी, रीडिंग, ग्रामर एंड राइटिंग एंड लिटरेचर। ठीक है, अटेम्प्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन ऑफ ईच पार्ट। बस वही है, जैसा सेम ही है, कोई ऐसा आपको डिफरेंट नहीं मिलेगा। अब तो मैंने आपको बता ही दिया है, इतना कुछ अलग नहीं है, इसमें 3 सेक्शन आपके हैं। ठीक है, और वैसे भी आप लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करते जाइए। अगर आपको चॉइस दिख रही है तो आप देखिए जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हाँ भाई मैं ये क्वेश्चन अच्छे से कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए और करिए अच्छे से। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आपका जो है वो है हिंदी रहने वाला है। हिंदी में वही सेम आपका पेपर है 3 घंटे का और टोटल मार्क्स हैं आपके 80। और देखिए इसमें 2 खंड हैं, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड क और ख। खंड का में वस्तुपरक बहुविकल्पीय, खंड ख में वस्तुनिष्ठ वर्णनात्मक। यानी कि जो खंड का है आपका उसमें आपके ऑब्जेक्टिव जो रहते हैं ना क्वेश्चन वो रहने वाले हो। खंड खा में वस्तुनिष्ठ क्रमानुसार लिखिए। वो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप ऊपर नीचे लिखा आते हो कि पहले 10 का आंसर लिखते हो फिर आप लिख रहे हो 5 का। तो कोशिश कीजिए कि आप 1 बाय 1 लिखें, जिससे ना टीचर को दिक्कत हो उस चीज़ को करने में, ना आपको समस्या हो। ठीक है, और खंड का में कुल 10 प्रश्न हैं। खंड का में कितने हैं, 10 प्रश्न हैं। ठीक है, जिसमें उप प्रश्नों की संख्या 44 से दिए गए निर्देशनों का पालन करते हुए 40 उप प्रश्नों का उत्तर देना, यानी कि 40 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन होंगे 10 के अंदर, तो उन सभी का आपको आंसर देना है। खंड खा में कुल 7 प्रश्न है। खंड खा में 7 क्वेश्चन हैं आपके, और सभी प्रश्नों के साथ उनके विकल्प भी दिए गए हैं। निर्देशानुसार विकल्प का ध्यान रखते हुए सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। वही है कि हाँ जो ऑप्शंस दे रखे हैं आपको फर्स्ट वाले पार्ट में, उनको देखिए कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है वो क्वेश्चन आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आप लोग को मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा जो भी मैंने आपको इंस्ट्रक्शन समझाए हैं। ठीक है, तो आप इनको थोड़ा ध्यान में रख के जाएंगे तो आपको वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। आप पूरा पेपर जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपका टाइम बच जाएगा और आप बाद में क्वेश्चन पेपर अपना चेक कर सकते हैं आपने क्या लिखा है। ठीक है, एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञानवर्धक MJ एंड लाइक शेयर माई वीडियोज़।